क्या आप जानते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र आपके व्यक्तित्व और भविष्य को कैसे प्रभावित करता है? क्या इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग वाकई में नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं? अगर हाँ, तो किस प्रकार? और गंडमूल नक्षत्र होने के कारण क्या इसे शुभ या अशुभ माना जाता है? आइए जानते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र से जुड़ी अद्भुत और रोचक जानकारियां सिर्फ इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं, यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में राशि चक्र का 18वां नक्षत्र है, जो वृश्चिक राशि में स्थित होता है। इसका स्वामी बुध ग्रह है, जबकि इसके अधिपति देवता इंद्र माने जाते हैं। यह नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों में शामिल होता है, जो जन्म कुंडली में विशेष प्रभाव डालता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक बुद्धिमान, रहस्यमयी, आत्मनिर्भर और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। इनका स्वभाव कभी-कभी क्रोधी या अहंकारी भी हो सकता है। यह नक्षत्र साहस, महत्वाकांक्षा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। सही उपाय करने से इसके नकारात्मक प्रभावों को संतुलित किया जा सकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में राशि चक्र का 18वां नक्षत्र है, जो वृश्चिक राशि में स्थित होता है और इसका स्वामी बुध ग्रह है। इस नक्षत्र के अधिपति देवता इंद्र माने जाते हैं, जो शक्ति, पराक्रम और अधिकार के प्रतीक हैं। इसे गंडमूल नक्षत्र भी कहा जाता है, जिसका विशेष प्रभाव जातकों के जीवन पर पड़ता है। यह नक्षत्र आध्यात्मिकता, नेतृत्व क्षमता और संघर्ष को दर्शाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग साहसी, आत्मनिर्भर और निष्ठावान होते हैं। ये हर कार्य को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं। इनकी एक खास विशेषता यह भी होती है कि ये दयालु और सहानुभूतिशील होते हैं, जिससे लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। इनकी मानसिक शक्ति काफी प्रबल होती है, जिससे ये विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम रहते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग सुरक्षा, प्रशासन और अनुसंधान से जुड़े क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनकी तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता इन्हें सरकारी अधिकारी, संवाददाता, गुप्तचर, पुलिस अधिकारी और शल्य चिकित्सा, सर्जरी जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके अलावा ये लोग नेता, प्रधान, राजनेता, कूटनीतिज्ञ, कवि अथवा लेखक भी बन सकते हैं। इनकी रहस्यमयी प्रवृत्ति इन्हें जासूसी और अनुसंधान के क्षेत्र में भी सफलता दिला सकती है। इस नक्षत्र का प्रतीक झुमका या ताबीज माना जाता है, जो सुरक्षा और शक्ति का संकेत देता है। इस नक्षत्र के जातक अपने परिवार और प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर बेहद सजग रहते हैं। ये लोग अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर भी क्रोधित हो सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण वृश्चिक राशि से शुरू होकर धनु राशि तक फैले हुए हैं। प्रत्येक चरण का अलग-अलग प्रभाव होता है। पहले चरण में जन्मे जातक ऊर्जावान, संघर्षशील और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं, जो जीवन में कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरे चरण के जातक बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ और गुप्त ज्ञान के धनी होते हैं, जिससे ये लोग व्यापार, प्रशासन और संवाद से जुड़े कार्यों में सफल होते हैं। तीसरे चरण के जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं। साथ ही ये लोग न्यायप्रिय और परोपकारी होते हैं, जिससे समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। चौथे चरण में जन्मे जातक स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं, दर्शन शास्त्र में रुचि रखते हैं और यात्रा प्रेमी होते हैं। हालांकि ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक अत्यधिक बुद्धिमान और कुशाग्र होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये क्रोधी, अहंकारी और संकोची हो सकते हैं। इन पर गंडमूल दोष का प्रभाव भी पड़ सकता है, जिसके कारण इनके जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए बुध और इंद्र से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और झूठ तथा छल कपट से बचकर ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक तेज बुद्धि, आत्मनिर्भर और परिश्रमी होते हैं। ये अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा से करते हैं और समाज में विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। उचित उपाय करने से ये अपने जीवन में आने वाली नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रथम चरण 0 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 20 मिनट तक वृश्चिक राशि में स्थित होता है और इस पर मंगल ग्रह का प्रभाव पड़ता है।
इस चरण में जन्मे जातक स्वभाव से दिलेर, आत्मनिर्भर और लीडरशिप क्वालिटी से भरपूर होते हैं। ये लोग किसी भी परिस्थिति में नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं और अपने साहस और आत्मविश्वास के दम पर जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मसंयम इन्हें समाज में सम्मान दिलाता है। वहीं इनका उग्र स्वभाव कभी-कभी इनके व्यक्तिगत संबंधों में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। द्वितीय चरण इस नक्षत्र का दूसरा चरण 8 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक वृश्चिक राशि में होता है और इस पर बुध ग्रह का प्रभाव रहता है। इस चरण में जन्मे जातक अत्यधिक बुद्धिमान, सोच समझकर निर्णय लेने वाले और तार्किक होते हैं। ये लोग समस्याओं को गहराई से समझने और उनके उचित समाधान निकालने में माहिर होते हैं। इनका विश्लेषणात्मक दिमाग इन्हें किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बना सकता है, खास तौर पर जहां गणना, तर्क शक्ति और बौद्धिक क्षमता की जरूरत होती है। ये लोग संवाद कौशल में भी निपुण होते हैं, जिसके कारण ये अच्छे वक्ता और सलाहकार बन सकते हैं। इनका स्वभाव शांत और संयमित होता है, लेकिन कभी-कभी ये जरूरत से ज्यादा सोच विचार करने की प्रवृत्ति के कारण निर्णय लेने में देरी कर सकते हैं। तीसरा चरण 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक स्थित होता है और यह धनु राशि में आता है। इस चरण पर गुरु ग्रह का प्रभाव रहता है, जिससे इस चरण में जन्मे जातक बुद्धिमान, शिक्षित और नैतिकता से परिपूर्ण होते हैं। ये लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और उच्च ज्ञान की ओर झुकाव रखते हैं। इनकी रुचि दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, धार्मिक ग्रंथों और उच्च शिक्षा में होती है। इनके भीतर नैतिक मूल्यों का उच्च स्तर होता है, जिसके कारण ये समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं। ये लोग सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय होते हैं और दूसरों को सही मार्ग दिखाने में विश्वास रखते हैं। ये न केवल स्वयं शिक्षित होते हैं, बल्कि दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे ये अच्छे शिक्षक, गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन सकते हैं। इनकी ईमानदारी और सच्चाई इन्हें समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बनाती है, लेकिन कभी-कभी ये अत्यधिक आदर्शवादी होने के कारण व्यवहारिक दुनिया से थोड़ा कटे हुए भी महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र के अलग-अलग चरणों में जन्मे जातकों के स्वभाव और विशेषताएं भिन्न-भिन्न होती हैं। मंगल के प्रभाव से प्रथम चरण के जातक साहसी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। बुध के प्रभाव से द्वितीय चरण के जातक विश्लेषणात्मक और तार्किक होते हैं, जबकि गुरु के प्रभाव से तृतीय चरण के जातक ज्ञानवान और नैतिकता से परिपूर्ण होते हैं। ये सभी गुण इन्हें समाज में विशेष स्थान प्रदान करते हैं और इन्हें अपने अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का चौथा चरण 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक धनु राशि में होता है, जिस पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस चरण में जन्मे जातक स्वभाव से सृजनात्मक होते हैं और कला, संगीत तथा साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं। सुंदरता, आकर्षण और सौंदर्य बोध की समझ अत्यंत विकसित होती है। तो दोस्तों, ज्येष्ठा नक्षत्र की यह रोमांचक यात्रा यहीं समाप्त होती है। क्या आपको अपने जीवन में इसके प्रभाव महसूस होते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही रोचक ज्योतिषीय रहस्यों